आज हम MS वर्ड में कोई भी स्लिप बनाना सीखेंगे। जैसे मान लो अपन एक डॉक्टर की स्लिप बनाते हैं, जिसमें पेशेंट वगैरह का नाम लिखा हुआ होता है, तो वो हमको कैसे बनाना है, तो उसके लिए अपन जैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपको वर्ड खोल देना है। वर्ड खोलने के बाद आपको कुछ इस तरह से लेआउट दिखाई देगा। इस तरह के लेआउट पर, क्योंकि ये अपन जानते हैं पर्ची की साइज छोटी होती है, ये पूरे पेज की साइज है, तो पर्ची की साइज करने के लिए अपन यहाँ पे जाएंगे पेज लेआउट में, और यहाँ साइज जो है उसको अपन कम करेंगे। जो कम करने के लिए अपन यहाँ पर एनवलप साइज करेंगे, क्योंकि जो पर्ची की जो साइज होती है वो कुछ इस तरह से अपने पास होती है। अपन को जैसे मान लो मेरा कर्सर यहाँ पर है और मुझे स्टार्ट करना है यहाँ से, तो इसके लिए मुझे यहाँ से लेफ्ट और राइट को जो है इसको मुझे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर जाके मुझे लेफ्ट में इसको पीछे लेना है, तो मैं यहाँ से जितना चाहे वहाँ से पीछे ले सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से मुझे अब स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे जैसे मैं लिखूँगा इसको बनाने के लिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखा जैसे डेट। किसी भी पर्ची के ऊपर जैसे डेट होती है, तो इसके लिए अपन सबसे पहले डेट लिखता हूँ, और डेट को मैं कुछ इस तरह से डॉट 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 आगे बना देता हूँ, क्योंकि ये पेन से लिखी जाती है इसलिए। फिर यहाँ मैं क्लिक करूँगा और कुछ इस तरह से साइड में इसको सेट करूँगा। तो साइड में सेट करने के लिए अपन जैसे स्पेस दे रहे हैं तो ये आगे नहीं जा रहा है, तो इसके लिए अपन वापस यहाँ पे जाएंगे पेज लेआउट में, और यहाँ पे जाने के बाद इसको अपन थोड़ा इस तरफ कर देंगे, तो ये आपके जहाँ आपको लेना है वहाँ पर ये आ जाएगा। अगर किसी के वर्ड में ऑटोमेटिक भी आ सकता है, तो उसको आगे खिसकाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अब अपन नीचे एंटर करेंगे। नीचे एंटर करने के लिए जैसे ये साइज़ ज़्यादा छूट रही है, तो इसको मुझे कम करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ से मैं ऊपर करूँगा, तो ये मैंने ऊपर कर दिया। और यहाँ पे मैं होम पे आऊँगा, और कुछ इस तरह से मुझे इस तरफ से लिखना है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे लिखूँगा जैसे पेशेंट हो गया, पेशेंट नेम। तो इस तरह से मैं पेशेंट नेम लिख दूंगा, और इस तरह से मैं डॉट 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 करके आगे लाइन बना दूंगा। अब इसको जैसे नीचे लिखना है मुझे इसका एड्रेस, तो इस तरह से एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पे मैं डॉट डॉट करके आगे की लाइन बना दूंगा। इसके लिए जैसे एड्रेस के लिए वो ज़्यादा जगह चाहिए, तो ये मैं इसको नीचे ले लेता हूँ। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, नीचे के लिए अपन को और जैसे डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो इसके लिए अपन इसके यहाँ पर एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद अपन यहाँ पर इंसर्ट में जा कर के यहाँ शेप में जाएंगे, और शेप में जाने के बाद एक इस तरह से एक बॉक्स लेंगे और उसको अपन ऐसे ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, लेकिन ये अपन को ब्लैंक चाहिए, तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर अपन को कुछ लिखना है। तो इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, और इसके अंदर लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, बाकी आप नहीं लिख सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद माउस से आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे एड टेक्स्ट में जाओगे। एड टेक्स्ट में जाने के बाद इसके अंदर आपको कुछ लिखना है, तो वो आप लिख सकते हो। तो इस तरह से मैं अपना इसमें एज और वेट का ऑप्शन डाल देता हूँ, एज और वेट का ऑप्शन मैं यहाँ डाल देता हूँ, और इसको कुछ मैं स्पेस दे देता हूँ, ताकि हाथ से अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह से एज और वेट का इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो इस तरह से आपके पास ये बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको जैसे मुझे नीचे और भी कुछ लिखना है या कोई टेबल ड्रॉ करनी है, तो मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से मैं टेबल लूँगा, और इस तरह से यहाँ पे मैं टेबल ऐड करूँगा। जैसे यहाँ से ये कर्सर यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से आप जितने बुक्स चाहिए उतने आप बुक्स ले सकते हो, और इसको एंटर कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने इसको ऐड किया है, और इस तरह से मैं इसको बढ़ा देता हूँ। और कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके नीचे अगर आपको और ब्लॉक चाहिए तो आप नीचे और भी ब्लॉक बना सकते हो इसको एंटर करके। जैसे आप एंटर करोगे तो नीचे ऑटोमेटिक लाइनिंग आती रहेगी। इस तरह से नीचे आ जाएगी। अब जैसे मान लो इसका मुझे टेबल का लेआउट चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं डिज़ाइन में जाऊँगा,
और यहाँ से मुझे जो अच्छा लगे वो आप इस टेबल का लेआउट ले सकते हो। जैसे मैं इस तरह से ये लेआउट ले लेता हूँ, और इस तरह से अगर इसकी साइज को अपन को बढ़ानी है तो इस तरह से अपन बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी जो एक्सेल शीट है या वर्ड में आप इसकी लिस्ट बना सकते हो। यहाँ पर जो भी दवाई वगैरह होता है, और यहाँ पे जैसे साइन और सील आ जाएगा डॉक्टर का, तो मैं इस तरह से यहाँ पर साइन एंड सील कर देता हूँ, तो ये आपका डॉक्टर का ये यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास किसी भी पेशेंट की जो स्लिप है वो बन के आपके पास तैयार हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।